नमस्ते लिब्रा, तुला राशि वेलकम बैक। कैसे हो लिब्रा आप? होप आप सभी अच्छे हो, सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक प्रेडिक्शंस रहेगी मेरी, एक वीकली जनरल प्रेडिक्शंस हैं, दोनों की तरफ की ही एनर्जीज चेक करती हूँ मैं हर बार। एंड एक ब्लेसिंग्स भी देखती हूँ ईश्वर की। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग वीडियो अच्छी लगे। जितनी पॉजिटिविटी इस रीडिंग्स में आती है उन्हें फर्म क्लेम करें। मेरे से अगर डिटेल्स में कोई अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, रीडिंग करना चाहते हो, तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, टेक्स्ट ही करें, कॉल ना करें मुझे। एंड फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड एक बात और कहूँगी, जिस भी साइन से देखना चाहते हो आप इसे देख सकते हो। सन साइन, मून साइन, राइजिंग वीनस साइन से आप इसे देख सकते हैं। माइट भी सिचुएशंस आपसे रिलेट हो तो लगे तो देखो, पॉजिटिविटी को अफर्म कीजिएगा एंड ओपन माइंड से सुनिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एक ब्लेसिंग्स ले लेते हैं आपकी तरफ में। गॉड इज ब्लेसिंग्स, गॉड गॉडेस की ब्लेसिंग्स लेते हैं। ओके देखो, गणपति जी आ रहे हैं भाई। एक आपको तो पता ही है कि जितने ऑब्स्टिकल्स होते हैं ज़िंदगी में, ये एक रिमूवर के रूप में काम करते हैं। तो इनकी पूजा करें, इन पे फोकस्ड करें, इनकी कृपा आप पे बने रहें। जितनी ऑब्स्टिकल्स आएँ, पीस ऑफ माइंड को ये बरकरार रहेंगे, आपकी प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाएंगे, फिजिकल एंड मेंटल पावर को बढ़ाने वाले। काफ़ी नॉलेजेबल हैं ये, ज्ञानी पर्सन। कहते हैं ना कि ये भगवान ऐसे हैं कि जितनी भी बाधाएं हैं, गणपति का नाम लो तो सारी बाधाएं पार हैं। चलिए देखते हैं क्या है। अब डेक में देखती हूँ आपकी पहले क्या है एनर्जीज। आपकी एनर्जीज देखते हैं क्या है। देखो, सिचुएशंस में अगर कहूँ तो घर परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी आप पे बनी रहेगी। एंड उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अगर बच्चे हैं तो बच्चों की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा दिख रही है, या कहूँगी घर परिवार में बहुत ज़्यादा इंगेज रहोगे अपने आप को। एंड हो सकता है वो लोग आपके लिए सपोर्टिव भी रहें। एंड अब अगर कहूँ पर्सन की अगर मैं बात करूं तो पर्सन की तरफ में टू मच अट्रैक्टेड रहोगे। एंड कहीं ना कहीं थोड़ी सी कन्फ्यूजन्स भी रहेगी। इंट्यूशंस थोड़ा सा मुझे कहीं ना कहीं आप पर डगमगाता हुआ दिख रहा है। एंड फेज अगर कहूँ तो थोड़ी सी, कहते हैं ना कि आपकी आस बहुत कुछ हो, ये करूँ ऐसे करूँ, लेकिन शायद रिवर्ट में आपको वो चीज़ें ना मिले, तो वो कहीं ना कहीं आपका एक खोया सापन दिख रहा है। थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज़ की भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो थोड़ा संभल कर ये वीक बताएं, क्योंकि गणपति हैं सारे ऑब्स्टेकल को, बाधाएं को हटाने वाले। ये तो रही आपकी फीलिंग्स एंड चीज़ें। देखती हूँ अब आपके पार्टनर की भी देखते हैं, वो आपकी तरफ में कैसे रहेंगे। आपके पार्टनर की एनर्जीज देखते हैं, वो कैसे रहेंगे आपकी तरफ में। देखो, आपके पार्टनर ना कहूँगी पूजा पाठ धार्मिक चीज़ों में अपने आप को इंगेज करके रखें। काफ़ी एक ट्रिकी एनर्जीज भी है। कई चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं, छुपा रुस्तम इंसान। मैनिफेस्ट कई चीज़ों को करते हैं सिचुएशंस को बदलने के लिए, लेकिन जाहिर करने में अपने आप को कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे फीलिंग्स वाइज अगर कहूँ आपके पर्सन की, तो थोड़े से नापतौला सा प्यार रहेगा। कुछ चीज़ों में सामने से अपेयर भी होंगे, फिर कहूँगी अपने आप को बैक भी कर लेंगे। एंड कुछ चीज़ों को डिस्क्लोज एंड क्लोज करना चाहेंगे, मतलब कुछ चीज़ें बताएंगे, कुछ चीज़ों को हाइड करेंगे। वो वाली फेजेस दिख रही हैं। तो ये है इनकी फीलिंग्स। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, साथ ही साथ कहूँगी 12 के 12 राशियों की भी एनर्जीज हैं। चलिए देखती हूँ एक्शंस, क्या कुछ मेजर कुछ एक्शंस लेंगे घर परिवार के लिए या आपके लिए, कितनी हद तक क्या एक्शंस हैं आपके पर्सन की एक्शंस। आपके पर्सन की एक्शंस देखो, आपके पर्सन कहूँगी या तो वन साइडेड मैरिड भी हो सकते हैं ये पर्सन, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। एक्शंस में अगर कहूँ तो सारी चीज़ें ये दिखा रहे हैं कि ये चीज़ों को बैलेंस करना चाहेंगे। इमोशन देखो, एक्शन नहीं, यहाँ प्यार से कहते हैं ना चीज़ों को हैंडल करना। परिवार है तो अपने परिवार में इंगेज रखना अपने आप को, वो चीज़ें। तभी कहूँगी यहाँ पारिवारिक चीज़ें ज़्यादा दिखती हैं। आपसे कहूँगी कुछ चीज़ें हाइड भी करते हुए नज़र आ रहे हैं कि शायद आपको बुरा ना लग जाए, या आप ज़्यादा सोचने लगते हो। ज़रा सा कुछ बात कह दिया कि आपकी बहुत ज़्यादा सोच। तो एक्शंस में कहूँगी यहाँ पे अपने आप को मैनेज करेंगे एंड लेना चाहेंगे इमोशंस भरी एक्शंस। जो भी चीज़ें इमोशंस में लेके, प्रैक्टिकल सोच मुझे कम दिख रही है। एक लवेबल फेज भी दिखती है, तो कुछ लोगों के लिए कहूँगी एक एक्शंस लव की चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। एंड कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस के ये पर्सन हो सकते हैं। चलिए देखती हूँ अब ओवरऑल में गाइडेंस देखते हैं क्या है।
यहाँ पे गाइडेंस की अगर मैं बात करूँ, कुछ भी अगर एडिक्शंस ज़िंदगी में या आपके पर्सन या आपके तरफ में आप किसी से अगर एडिक्टेड हो किसी चीज़ों में, तो कहूँगी वहाँ दिमाग चलाइए अपना, नहीं तो हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं। रिलेशनशिप वाइज अगर कहूँ तो आमने सामने होकर बात करने की ज़रूरत है, कुछ भी मन में ना छिपाएं, बिकॉज हिडन पर्सनैलिटी ज़्यादा दिख रही हैं। एंड कहूँगी दिल से कभी कभी सोच के ना इंसान दिमाग कम चलाता है, तो कहूँगी थोड़ा सा दिमाग से बैलेंस कीजिए, फोकस्ड रिलेशनशिप पे। जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं, जो भी चीज़ें हैं वो हट जाएंगी, बट इसे हैंडलिंग पावर होनी चाहिए। चलिए देखती हूँ अब सिंगल्स के लिए किस राशि से लोग कनेक्ट हो रहे हैं। सिंगल्स आपके लिए किस राशि से लोग कनेक्ट हो रहे हैं, कौन सा रिश्ता आपकी तरफ कनेक्ट हो रहा है। ये अगर कहूँ तो एक घर परिवार से कहूँगी काफ़ी डिस्टेंस से एक रिश्ता आता हुआ दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए कहूँगी अब्रॉड वाली हो सकते हैं, या कहूँगी जहाँ आप हो वहाँ से काफ़ी डिस्टेंस से, ये किसी अनदर सिटी से हो सकते हैं ये। एंड काफ़ी स्टेबल घर परिवार से रिश्ता दिख रहा है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो। दूसरा अगर कहूँ तो ये 12 के 12 राशियों के एनर्जीज हैं। सोशल मीडिया कनेक्शन हो सकता है, टू मच यंगर हो सकते हैं ये पर्सन आपसे, एंड यंगर लव दिख रहा है, आपकी तरफ में अट्रैक्ट होते हुए दिख रहे हैं या आपको अट्रैक्ट करना चाहेंगे। चलिए देखती हूँ एक्शंस वाइज क्या है। अगर रिश्ता आता है तो किस वे में रहेगा। देखो यहाँ पे अगर ये रिश्ता आता है तो यहाँ पे रहने की अगर मैं बात करूँ तो ये चीज़ें किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से चीज़ें स्टक हो सकती हैं। तो वो घर परिवार में कई लोग बीच में आके ना इंटरफेयर करके चीज़ों को स्टक कर दे सकते हैं, या मनी वाइज कुछ चीज़ें स्टक हो सकती हैं। लेकिन कहूँगी ये चीज़ें बात बन सकती है, ये डिले ज़रूर हो सकता है, या आके बात हो थोड़े टाइम के कुछ चीज़ें डिले हो, बट कहूँगी यहाँ अगर सही से कम्युनिकेट करोगे तो कहूँगी एक शादी की भी फेज़ हो सकती है, एंड नहीं करोगे तो कहूँगी कट ऑफ हो सकती है। दूसरा अगर कहूँ तो यस, यहाँ पे तो एक लव अफेयर्स क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। टू मच यंगर पर्सन है, एंड ये आपको अट्रैक्ट करेंगे अपनी बातों से, आपको काफ़ी ज़्यादा खुश करेंगे। तो कहूँगी यस, यहाँ पे डेटिंग फेज़ हो सकती है, बिकॉज एक सोशल मीडिया कनेक्शंस दिखता है। चलिए देखती हूँ जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हो आपकी क्या है एनर्जीज। सिंगल्स आपकी एनर्जीज क्या हैं, आपकी एनर्जीज क्या है सिंगल्स। आपकी अगर कहूँ ना तो बिल्कुल आप स्ट्रेट फॉरवर्ड वाले इंसान हो, आपको झूठ सच पसंद तो बिल्कुल है नहीं। कहीं ना कहीं आपका लगता है कि आप एकदम किसी को अगर पसंद करते हो या कोई रिश्ता आता है तो भाई आप उनकी तरफ बढ़ना ज़रूर चाहोगे, लेकिन अपनी सारी पास्ट प्रेजेंट सब बताते हुए, एंड उनकी भी चाहोगे कि वो भी अपनी सारी चीज़ें क्लियरिटी से रखे, ताकि बाद में कहीं धोखे की गुंजाइश ना हो। तो कहीं ना कहीं दिमाग काफ़ी चल रहा है, इमोशंस को कंट्रोल करके रखे हो। रिश्ता आता है तो जब तक आपको वो रिश्ता पसंद नहीं आएगा या चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, आप उसके लिए कहूँगी बिल्कुल अपना दिल नहीं दोगे, वो वाली फेजेस है। या हो सकता है कि पास्ट में किसी ने आपको मतलब ऐसी चीज़ों सिचुएशंस में डाला हो, एंड वो लव कनेक्शन टूट गया, तो अभी ट्रस्ट भी चीज़ें, अब आप प्रैक्टिकल, अब आप दिमाग से सोचना चाहते हो, दिल से नहीं। बिल्कुल दिल नहीं काम, मतलब दिल पे नहीं है भी आपका, दिमाग चलता है, बट हाँ बंधना ज़रूर चाहोगे। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगी हो, एंड लगे तो लाइक शेयर्स बनता है लिब्रा। आप लोग काफ़ी सपोर्ट करते हो, यूं ही आगे भी करते रहिए। एंड अपॉइंटमेंट बुक करा हो अगर मेरे से तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, टेक्स्ट ही करें, कॉल ना करें, डिस्क्रिप्शंस में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।